हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है इस बेहतरीन रिजल्ट गुरु के राजस्थान चैनल पे। जैसा कि हमारा कारोबार किसका चल रहा है, तो भारत की ज्योग्राफी का चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से भारत की ज्योग्राफी को हम कवर कर लें। और आप देखोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसी से प्रश्न मिलने वाले, तो कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप रिजल्ट गुरु के चैनल में पहली बार हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। और जैसे आप अपना प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या आपका जरूरी है और पहला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन कौन सा है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा है? आप कहोगे जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एग्जिस्ट इन इंडिया मध्य मार्च से मध्य जून तक, मिड मार्च टू मिड जून, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, मिड दिसंबर टू मिड फैब, या फरवरी टू मई, या मई टू सितंबर। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं कब विद्यमान होंगी? तो बताइए प्रति चक्रवातीय दशाएं आपकी कब बनेंगी? प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन जब बनता है उस टाइम पे आप देखोगे, जब आपका एंटी साइक्लोन बनता है तो आपने देखा होगा कि केंद्र में उच्च दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च दाब आपका होना चाहिए। उस कंडीशन में आप देखोगे कि भारत में दिसंबर से लेके कब, दिसंबर से लेकर अगर मैं बात करूं कब तक, तो मध्य फरवरी के बीच, मध्य फरवरी के बीच आपको क्या मिलेगा? तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपकी विद्यमान होंगी। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया, ऑप्शन बी आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या देते सर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका समर मानसून है, जो आपका समर मानसून है, तो जाहिर सी बात है ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हो। और आपने देखा होगा उस समय, यानी जब जून से सितंबर की बात होती है, किसकी? जून से सितंबर की बात होती है, तो जो गंगा का मैदान है, कौन सा आपका जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे ITCZ आपका शिफ्ट कर जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे आप अंतः उष्ण कटिबंधीय, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी आप जानते हो। किसके नाम से जानते हो? अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हो। तो उस कंडीशन में वहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि जो मार्च या मई से सितंबर का जो महीना है वहां तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहां पे होगा? अमंग शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, जोधपुर, द लोवेस्ट एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस विल बी। शिलोंग में होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा, जोधपुर में होगा, या आपका दिल्ली में होगा? क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको कहां पर मिलेगा? हाँ जी, तो आप देखोगे कि आपने पढ़ा होगा जो इलाके, जो क्षेत्र जितने आपके समुद्र के पास होते हैं, क्या होते हैं? आपके समुद्र के पास होते हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा? तो वहां पे तापांतर आपको कम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। ठीक। जोधपुर आपका क्या है? तो जोधपुर आपका रेत वाला क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमेशा आपको गर्म जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें तो जो शिलोंग है, शिलोंग कैसा आपका? शिलोंग आपका एक हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे। और दिल्ली की अगर बात करें, किसकी? दिल्ली की अगर बात करें तो उस कंडीशन में आप पाओगे कि दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका समुद्र से ज्यादा दूर है, समुद्र से ज्यादा दूर आपका स्थित है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन डी लगाया, क्या लगाया? ऑप्शन डी दिल्ली लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली व चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? विच मेट्रोपॉलिटन Polis has the largest annual temperature difference among the कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई? तो आप देखोगे
यह अपना प्यारा भारत, ठीक है। और आप देखोगे ये आपका कलकत्ता हो गया, जिसे आप कोलकाता के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे आपका मुंबई हो गया, क्या हो गया आपका मुंबई, और यहाँ कहीं आपका चेन्नई हो गया। और ये इलाके कैसे हैं, ये सब आपके तटीय इलाके हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा पानी और धरती में क्या आपका अंतर मिलेगा। पानी आपके धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे आपके गर्म और धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे धीरे आपकी क्या होगी, ठंडी होगी। किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में, किसकी, पृथ्वी की तुलना में। तो उस कंडीशन में आप पाओगे दिल्ली में जो तापमान मिलता है, यहाँ पे आपको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। उस कंडीशन में आप पाओगे कि दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा तापांतर देखने को मिलेगा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन सी लगाया, क्या लगाया, ऑप्शन सी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। चलिए, मॉनसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो कौन सा है। ये एक सीजनल रेन है, मौसमी वर्षा है, अनिश्चित अनियमित वर्षा है, इरेटिक और आपका इरेटिक रेनफॉल। दूसरा आपका अनएवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, जो आपका वर्षा का असमान वितरण है वो है, या वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, कंटिन्यूअस ऑफ द रेनी डेज। तो आप देखोगे कि ये जो आपका मॉनसून आता है, मॉनसून कभी कभी बीच में आपका ब्रेक भी ले लेता है। क्या ले लेता है, आपका ब्रेक भी ले लेता है। तो उस कंडीशन में निरंतरता आप नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, निरंतरता आप नहीं कर सकते। तो जिसने क्या कहा, जिसने कहा कि मॉनसून की निरंतरता विशेषता नहीं है, वो बिल्कुल आपके सही। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, ऑप्शन डी। अगर बात करें मॉनसून, तो ग्रीष्म काल में, जो आपके ग्रीष्म काल में जो आपका वर्षा होती है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। और जो ये आपका मानसून है, मानसून किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब सीजनल विंड से होता है। किसका मतलब, सीजनल विंड से होता है। तो आंसर क्या देते, ऑप्शन डी। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, कंटिन्यूएशन ऑफ द रेनी डेज, ये आपके संविधान, आपके मानसून की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, या आपके पंजाब में। तो बताइए कहां पे आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होगी। यह अपना प्यारा भारत, ठीक है। और ये आपका, ठीक, आपने देखा होगा इस तट को क्या बोलते हो, इस तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और जनवरी 1 जून को यहाँ पे मॉनसून आपका पहुंच जाता है, ठीक है, जो आपके ग्रीष्म काल में आता है, जिसे आप दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जानते हो। किसके नाम से, दक्षिण पश्चिम। फिर आप देखोगे कि ये अपने प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे आपको इलायची की पहाड़ियाँ, कौन सी, इलायची की पहाड़ियाँ। फिर आपको अन्ना मलाई, ठीक है। फिर आपको नीलगिरी, कौन सी, नीलगिरी, ये सब आपके पर्वत मिलेंगे। और जो आपके ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पवना विमुख कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी पवन के माउथ पर पड़ने वाला क्षेत्र। और ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पवना विमुख कहलाता है, जिससे पवन ने मुख मोड़ लिया। तो जाहिर सी बात है, जो आपकी हवाएं हैं वो इन पर्वतों से टकरा के इनके पश्चिमी हिस्से में ही क्या कर देंगी, भारी वर्षा कर देंगी। जब ये पूर्वी तट पे पहुंचेंगी तब तक क्या हो जाएंगी, आपकी शुष्क हो जाएंगी। तो आप देखोगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से आपके कोरोमंडल तट या आपके तमिलनाडु के तट पर बारिश नहीं होती। क्या नहीं होती, बारिश नहीं होती। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी तमिलनाडु, क्या आंसर लगाया, ऑप्शन बी तमिलनाडु आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। अगला, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक क्यों है। अगर शुरू के क्वेश्चन आपने किए हैं तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। यह अल्प वर्षा होती है, इट्स रेन लिटिल। यह कर्क रेखा के निकट है, इट इज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह मरुस्थल के निकट है, इट इज एडजेसेंट टू द डेजर्ट। यह
आपका समुद्र से दूर स्थित है। इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी। तो आप देखना ये अपना प्यारा भारत, क्या अपना प्यारा भारत, और उस कंडीशन में जो जो इलाके समुद्र के पास है वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको सम तापमान मिलता है, यानी आपको प्लीजेंट सुहावना तापमान मिलेगा, या दिन व रात के तापमान में आपको ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। जो इलाके आपके दूर हैं जैसे आपकी दिल्ली, यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु आपको मिलेगी। सर्दियों में दबा के ठंडी पड़ रही होगी और गर्मियों में आपके दबा के गर्मी पड़ रही होगी। तो उस कंडीशन में आंसर क्या देते, समुद्र से दूरी। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी कि दिल्ली में जो वार्षिक तापांतर है उसका अधिक होने का जो कारण है वो समुद्र से दूरी है। क्या आपका समुद्र से दूरी है। तो जिसने भी आंसर ऑप्शन डी लगाया वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल जैन फेब में, जून सितंबर में, मार्च में या अक्टूबर नवंबर में। क्या लगता है आपको कब आपके कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होगी। तो फिर आ जाओ, पहले ये पता होना चाहिए कोरोमंडल तट है कौन सा। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो आपका पोर्शन है जो आपके तमिलनाडु आ जाओ, कुछ आपका आंध्रा आ जाओ, कौन सा आंध्रा आ जाओ, ये क्या कहलाता है, ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। और जब मॉनसून आपका वापिस लौटता है, क्या करता है, वापिस लौटता है, तो उस कंडीशन में अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आप देखोगे कि जैसे ये किसका महीना चल रहा है, आपका नवंबर का महीना चल रहा है। तो नवंबर में चेन्नई में अब क्या रही होगी, चेन्नई में बाढ़ जैसी अवस्था आने वाली है। तो पूरे देश में जब सूखा रहता है तब आपके तमिलनाडु में क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। जब पूरे देश में बारिश हो रही थी तो तमिलनाडु में आपका सूखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मध्याह्न के समय, मध्य रात्रि के समय, सायकाल के समय या प्रातः काल के समय। तो आपने देखा होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में क्या आपका रिलेशन है। तो टेम्परेचर आपके ह्यूमिडिटी के ठीक क्या रहेगा आपका, तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जो आपके वाटर वेपर वो आपके ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके इवोपरेट होंगे, वाष्पीकरण होंगे। ये तो बात सही है। लेकिन जो सापेक्ष आर्द्रता है, जो आपकी सापेक्ष आर्द्रता है वो धारण करने की क्षमता वायु की क्या जाएगी, उच्च तापमान पे बढ़ जाएगी। क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप देखोगे प्रातः काल का समय जो होता है उस समय आपकी आर्द्रता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, कब, तो आपके रेनी सीजन के दिनों में। तो जिसने भी आंसर क्या लगा, जिसने भी आंसर लगा ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्भ मानसून पाया जाता है। तो अगर मैं कोपेन की बात करूं तो कोपेन ने ठीक केवल बी को छोड़ दो, बी जो है आपके वर्षण के आधार पे क्लासिफिकेशन है, किसके, वर्षण के आधार पे है। बाकी आप देखोगे ए सी डी ई, ठीक है, ये आपको क्या मिलेंगे, तो ये आपको जो क्लासिफिकेशन है वो आपके टेम्परेचर के आधार पे, किसके, टेम्परेचर के आधार पे। तो कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने, 8 भागों में बांटा। कितने, 8 भागों में बांटा है। उसमें से आप देखोगे कि लघु मानसून, ठीक है आपका, ठीक है, तो आप देखोगे कहाँ मिलता है, तो ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत, और जाहिर सी बात ये केरल के तट पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, केरल, और इसे क्या कहते हो, ये दक्षिण पश्चिम तट के नाम से जाना जाता है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया कि अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स क्लाइमेट डिवीजन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द शॉर्ट टर्म मानसून क्लाइमेट,
तो आप क्या देखोगे, वो देखोगे ऑप्शन डी में। कहां देखोगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे। यहां तक किसी को दिक्कत? हाँ जी, फटाफट बताएं। यहां तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक बार देखते, ए एम, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर क्या देते, दक्षिण पश्चिम। तो क्या देते, दक्षिण पूर्व नहीं, ये क्या आपका दक्षिण पश्चिम तट है। तो जिसने भी आंसर ए लगाया, क्या लगाया, आंसर ए लगाया, वो बिल्कुल आपके सही थे। क्या लगाते, दक्षिण पश्चिम तट, यानी मालाबार, कोंकण, ये जो इलाका है, इस इलाके में एएमडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से, एरिया ऑफ द ऑटम रेनफॉल इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग, तमिलनाडु कर्नाटक, पंजाब राजस्थान, पंजाब तमिलनाडु या उड़ीसा कर्नाटका। क्या लगता है आपको, कहां पे होगा आपको ऑटम रेनफॉल? तो आप देखोगे कि नवंबर के महीने में जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे आप पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हो, ये आपका सक्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे जो भारत का पश्चिमोत्तर का हिस्सा है, किसका, पश्चिमोत्तर का जो हिस्सा है, वहां पे आपकी बारिश होती है। क्या होती है, बारिश होती है। और वापस लौटते हुए मानसून से, वापस लौटते हुए मानसून से जो आपकी बारिश होती है, वो कहाँ होती है, तो लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु। अभी आपने कोरोमंडल तट के बारे में सुना, तो जिसने भी आंसर क्या लगाया, पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है, क्यों? Why the annual amount of rain from east to west is Gangetic plain is decrease? कारण क्या है? ऊंचावच में सामान्य वृद्धि होती है। There is a regional increase into the relief. वायु में नमी की मात्रा क्रम से घटती जाती है। The amount of moisture into the air is going to be decrease. तापमान बढ़ता जा रहा है। Temperature is rising. पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभ की बारंबारता अधिक होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, आर मोर फ्रिक्वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट। क्या लगता है आपको? तो आप देखोगे कि जो आपके गंगा के मैदान में जो बारिश होती है, जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आप कहोगे जो आपका बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी वजह से बारिश होती है। और जैसे हवा आगे बढ़ती है तो हवा अपनी नमी को खोता जाता है। हवा क्या करेगा? अपनी नमी को खोता जाएगा। जब अपनी नमी खोता जाएगा तो क्या होगा? बारिश आपकी कम होगी। तो हवा अपनी नमी, ह्यूमिडिटी को खो देता है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी, क्या दिया? ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट, ये आपके फिगर आपके सामने गिवन है, एक्स वाई लिखा हुआ है। नीचे देखिए भारत के मानचित्र में एक्स और वाई द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु मिलेगी? BWHW, ठीक है, AMW, ठीक है, या BSW AMW, CWG AS, या आपका BWH WAS। तो आप देखो कि मैंने क्या कहा था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया तो उस कंडीशन में आपने देखा कि ये जो मालाबार तट है, जो आपका मालाबार कोंकण जो तट है, यहाँ पे जो जलवायु मिलती है वो AMW प्रकार की मिलती है। कैसी? AMW। तो उस कंडीशन में ये दो आंसर आपके क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गए? कैंसिल आउट। और आप देखोगे कि ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है, क्या रहा है? एक्स नजर आ रहा है, ये जैसलमेर के पास है।
किसके पास है, जैसलमेर के पास है। और वहां की जो जलवायु है वो BW, ठीक है, आपका WAMW प्रकार की एक्स में हो जाएगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, ऑप्शन ए आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए, भारत में दिए गए मानचित्रों को 1, 2, 3, 4 से चिन्हित किया गया है और उनकी विशेषता आपके लिखी गई है। जुलाई के मध्य तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस होगा। जनवरी के मध्यम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। शीत ऋतु में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और रेनी सीजन में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो ये तो पता चल रहा है, ये मेघालय वाला क्षेत्र है और मेघालय में चेरापूंजी है, चेरापूंजी है। चेरापूंजी में मानसिंगराम है, जहाँ पे भारी मात्रा में बारिश देखने को मिलती है। तो ये तो आपका फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्थ। तो फोर्थ ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में है। फिर आप देखोगे शीत ऋतु में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, किसमें, शीत ऋतु में। तो ऐसा आप देखोगे जो आपका तीसरा है, कौन सा, जो आपका तीसरा है, ठीक, वो आपका सी में है और आपका डी में है। तो ये तीसरा कौन सा हो गया, शीत ऋतु में भी आप बारिश देख रहे हो। तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश देख रहे हो। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा, पहला व तीसरा, ये कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद जनवरी का मध्यम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, कहाँ पे, ये AWM प्रकार की जलवायु बार है, जहाँ पे आपका औसत तापमान कितना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। ये भी सही है। तो बचा कौन सा, 1, 2, 3, 4, जिसने का ऑप्शन ही 1, 2, 3, 4 आपके सीधे मैच है, वो बिल्कुल आपके सही, वो क्या आपके बिल्कुल सही है। चलिए, नीचे देखिए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र बताइए। नारियल उत्पादन क्षेत्र है, केसर उत्पादन क्षेत्र है, कपास उत्पादन क्षेत्र है, या वृष्टि छाया प्रदेश है। अगर मैं बात करूं नारियल के उत्पादन की, किसके, नारियल के उत्पादन की बात करें, तो आप क्या देखोगे, हाँ जी, हाँ जी, क्या पाएंगे आप, तो आप देखोगे नारियल, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ मिलेगा, नारियल जो है, ठीक, अगर उसकी बात करें तो नारियल आपको केरल, तमिलनाडु लिखना चाहिए था। तो ये तो आपका है नहीं। केसर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये भी नहीं है। कपास आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, छायावृष्टि क्षेत्र, कौन सा, ऑप्शन डी। तो जिसने भी कहा ये छायावृष्टि क्षेत्र है, वो बिल्कुल आपके सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेन डज नॉट अकर्स रेनफॉल। अरावली, वेस्टर्न घाट, गौरव खासी जंतिया, या आपके शिवालिक। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। और आप देखोगे कुछ इस प्रकार, पालमपुर गुजरात से लेके, पालमपुर गुजरात से लेके आपको दिल्ली रिज तक आपको क्या मिलेगा, तो आपको अरावली मिलेगा। लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आप पाओगे कि जो हवाएं अरब सागर से उठती हैं, जो अरब सागर से हवा उठती है, वो क्या करेगी, वो अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर निकल जाती है। क्या करती है, समानांतर निकल जाती है। तो आंसर क्या होगा, ये आपके अरावली में बारिश नहीं करेगा। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए, क्या दिया, ऑप्शन ए आंसर लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जून माह में केरल कर्नाटक में वर्षा होती है। इट रेन्स इनटू द केरला एंड कर्नाटका इनटू द मंथ ऑफ जून। जुलाई माह में 999 मिलीबार की सब्दाब रेखा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है।
ठीक है, भारत का जो आपका ऋतु परिवर्तन की विद्वान है, रिदम ऑफ द सोर्स एग्जिस्ट इनटू द क्लाइमेट ऑफ चेंज। देश में मानस प्रारंभ पश्चिम बंगाल में होता है। मानसून स्टार्टेड इनटू द कंट्री ऑफ द बंगाल। तो मानसून आपके केरल में स्टार्ट होता है। कहाँ पे? केरल में, ना कि बंगाल में। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी आपका गलत है। बाकी सारे के सारे कथन सही हैं, वो बिल्कुल आपके सही थे। कथन ए और बी, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत की अपेक्षा कम होता है, ये बात सही है। ठीक है, आप देखो केरल के पास ऋतु परिवर्तन नहीं मिलता, पूरे साल एक जैसी गर्मी आपको देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में समुद्र की समान समकारी प्रभाव अधिक है। तो जाहिर सी बात है आपका सही तरीके से आपके समुद्र का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं हुआ है, इसलिए वो आपको ज्यादा दुखदाई नजर आता है। तो जिसने भी कहा ए ऑप्शन सही है और आर की सही व्याख्या है वो बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण और पश्चिम की पूर्व दिशा की ओर होती है। जेट प्रवाह पश्चिमी हवा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक है। उसके प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है और पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये आपका प्रवर्तित जो मानसून है अरब सागर से पानी नहीं लेता है। ठीक है, ये अगर पानी लेगा तो उत्तर पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु से आपका पानी लेके आगे बढ़ता है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह कौन सा है? केरल है, काठमांडू है, राजस्थान है या आपका मेघालय है। अमंग द फॉलोइंग हु देयर इज मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इनटू द एनुअल रेनफॉल। हाँ जी, कहाँ पे आपको सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो आप लगाओगे मेघालय। क्या लगाओगे? मेघालय, ऑप्शन डी। जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल आपके सही है। भारत के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में वर्षा की औसत शीतलता पाई जाती है। अगर किसी क्षेत्र में आपका 30% वर्षा नहीं हुई तो उस कंडीशन में उसे बैरन जमीन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन सब चीजों से डर के इन्होंने क्या किया, तो आपका नोटरी सिस्टम भी शुरू कर दिया। तो ऑप्शन डी, जिसने आंसर दिया था ऑप्शन डी कि इस कथन का आंसर ऑप्शन डी होगा, वो बिल्कुल आपके सही थे। नेक्स्ट, ठीक है, तो बताया दिया आपने 30%। नेक्स्ट, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा होती है। तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून की छावनी क्षेत्र में पड़ता है। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका भारत, ये आपके पर्वत, इधर से हवाई यही टकरा गई, तो सही तो अरब सागरीय मानसून की छावनी में सही। तो ए आपका क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर क्या देते? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या दक्षिण, ठीक है, आपके दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पूर्व के बीच। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? आप कहोगे सर आपके उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। तो जिससे भी आंसर बी लगा है वो बिल्कुल आपके सही है। भारत का ऋतु मानचित्र किसने बनाया था? तो मर्केटर थे जिन्होंने भारत का ऋतु मानचित्र आपको बनाया था। क्या बनाया था? ऋतु मानचित्र आपका बनाया था। नेक्स्ट, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो आप देखोगे अगर कर्क रेखा की जगह मकर रेखा होता तो गर्मी भयंकर पड़ती और फिर शाम को आपको बारिश मिलती, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया? ऑप्शन बी लगाया,
वो बिल्कुल आपके सही हैं। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। कल इसी तरह से ठीक शाम के 6 बजे मैं आपको मिलूंगा, जहां पे कराऊंगा आपके रिवर सिस्टम पे आधारित सभी प्रश्न। तो मुझे दे इजाजत, अपना रखें, ठीक है। रिवर सिस्टम पर आधारित सभी जो प्रश्न वो करेंगे, तो अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रिजल्ट गुरु।